आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आप सभी को मेरी क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा। चलता रहूं मैं तेरी बंदेगी में, तू ही खुदा मेरा। वादा किया था तो स्वर्ग में मेरा हाथ थामेगा तो। इंतजार करते थे तेरा, मेरा इंतजार तूने तोड़ दिया। हर पल मेरा साथ दिया, मुर्दा था मैं, सीने में तू जान डाला। शत्रु को गले लगाना सिखाया, दोषियों को माफ करना सिखाया। दया करुणा से मेरा श्रृंगार किया, मेरी सांसों में तू समाया। मेरी धड़कन तुझे पाया, मेरी तड़पन तुझे ढूंढा। मुझको माता पिता के रूप में तू मिला, हर जगह तुझे देखा, बस तू ही मिला। तमाम उम्र यही सोचने में बीत गई, तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। हर हाल में जिसको मैं पुकारा, वो तू है खुदा। मेरे जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई है ही नहीं। वो नसीब मुझे मिला है, जिसका सितारा तू है। जो तूने कहा वो मैंने माना, जो तुमने लिख दिया तकदीर बन गया। कोई शिकायत नहीं तुझे, जिसे मैंने चाहा तूने वैसा बना दिया। हे खुदा, तू मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, तू मेरे लिए खुशियों का जहान है। आंखों में सिर्फ तू बसता है, नहीं तेरे सिवा कोई और है। सोचा ना था कभी पहले, बिन मांगे कुछ मिलेगा। जिसे ढूंढ रही है दुनिया, उसने हमें अपनाया। तेरे सिवा दुनिया में और कुछ नहीं रखा। तूने जो दिया हमको, किसी और ने ना देखा। मेरे सर पे जब तक तेरा हाथ है, मुझको छू ले कोई, किसी की हिम्मत है। वादा किया था तू, स्वर्ग में मेरा हाथ थामेगा तू। इंतजार करते थे तेरा, मेरा इंतजार तूने तोड़ दिया। हर पल मेरा साथ दिया, मुर्दा था मैं, मेरे सीने में तू जान डाला। शत्रु को गले लगाना सिखाया, दोषियों को माफ करना सिखाया। दया करुणा से मेरा श्रृंगार किया। जीसस, राम और मोहम्मद तीनों आपस में बात कर रहे हैं। चलो धरती पर चलते हैं, लोग हमें अब बहुत स्वागत करेंगे। हम लोगों को स्वर्ग पर आते हुए करीब करीब 3-4 हजार साल तो हो गया है। जीसस कहते हैं पहले मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरा त्योहार आने वाला है। अब जाऊंगा तो मेरा बहुत स्वागत होगा। जब मैं धरती पर जन्म लिया था, गलत जगह पर जन्म लिया था। मेरा आदमी कोई था नहीं, ना कोई क्रिश्चियन था, ना कोई ईसाई था। अभी तो आधी दुनिया ईसाई हो गई है। गांव-गांव में मेरी चर्च है। कैथोलिक पादरियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब तो आधा पृथ्वी पादरियों से भरा हुआ है। गांव-गांव, देश-देश ईसाई है। मेरा बहुत स्वागत होगा। जीसस जेरूसलम में उतरे, रविवार का दिन था। जीसस ने कहे धार्मिक आदमी बड़े होशियार हो गए हैं, दिन भी बांट लिए हैं। छुट्टी का दिन को धर्म का दिन मान बैठे हैं लोग। बाकी 6 दिन दुकान दफ्तर चलाने का दिन है। जीसस जेरूसलम का एक चर्च के सामने खड़े हो गए। चर्च से लोग लौट रहे थे। लोगों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जीसस सोचने लगे जरूर ये लोग मुझे पहचान लेंगे। लोग पास आए और कहने लगे, कौन हो भाई तुम? जीसस का नकली रूप धारण करके तुम यहाँ खड़े हो। तुम भाग जाओ जल्दी, पादरी निकलने वाला है। उससे पता लगेगा तो मुसीबत में तुम पड़ जाओगे। क्योंकि पादरी का ये कहना है, ईश्वर का पुत्र एक बार आ चुका है और कोई नहीं आने वाला। एक दफा हो चुके हैं जीसस, और नहीं होंगे। जैन भी यही कह रहे हैं, हमारा आखिरी तीर्थंकर आ चुके हैं और कोई नहीं आने वाला। मुसलमान भाइयों भी कह चुके हैं, हमारा पैगंबर मोहम्मद आकर चले गए हैं और कोई पैगंबर नहीं आएंगे। क्योंकि इन लोगों का भय है, अगर इनका तीर्थंकर जीसस हो या मोहम्मद अगर फिर आ जाएंगे, इनका मजहबी दुकान बंद हो जाएगा। दान दक्षिणा, झाड़ फूंक का व्यवस्था बंद हो जाएगा। पादरी चर्च से निकल आया, गले में सोने का क्रश। पादरी को देखकर जीसस याद कर रहे हैं,
लोगों ने प्रभु जीसस को लकड़ी का क्रॉस पहना के, हाथ पैर में कीले ठोक के दर्दनाक मृत्यु का सामना कराए थे, परंतु प्रभु जीसस ने इन लोगों को माफ कर दिया और कहने लगे, मैं फिर आऊँगा, क्योंकि आत्मा का मृत्यु होता नहीं। ज्ञान सूर्य का किरणें बरसा के चले गए। जीसस खड़े होकर सोच रहे हैं, जरूर पादरी मुझे पहचान लेगा, वो सोने का क्रॉस जो लटकाया हुआ है। लोगों ने पादरी के लिए रास्ता छोड़ दिए, पर जीसस को कोई देखता नहीं। पादरी को सब झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं। जीसस कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? पादरी भी मुझे पहचानता नहीं। लास्ट में जब पादरी जीसस को देखा, बोला, कौन हो तुम? कैसा ढोंग रचा रहे हो? जीसस कह रहे हैं, मैं हूँ जीसस क्राइस्ट, ईश्वर का पुत्र। तुम मुझे पहचानता नहीं? पादरी चिल्लाकर 4 लोगों से कह रहा है, पकड़ो इस आदमी को, हमारा भगवान को अपमान कर रहा है, अपने आप को जीसस कह रहा है। जीसस कह रहे हैं, मेरा बात मानो, मैं ही ईश्वर का पुत्र हूँ, जिन्हें लोगों ने सूली पर लटका के, क्रॉस पहना के, हाथ पैर में कीले ठोक के मृत्यु दंड दिलवाए थे, जो 2000 साल पहले हुआ था, आज भी वही हुआ। पादरी कहा, पकड़ो इसे। प्रभु जीसस कहे, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पादरी क्रोध में तमतमाने लगा, जोर जोर से कहा, तुम एकदम चुप रहो, मुंह मत खोलो। प्रभु जीसस को लेके एक रूम में ताला डाल दिया। प्रभु जीसस रूम में बैठ के सोच रहे हैं, आज भी सुधरे नहीं ये लोग। आधी रात पादरी दरवाजा खोला, अंदर आया। प्रभु जीसस का पैर पड़ा, बहुत रोया, कहने लगा, प्रभु मैंने आपको पहचान गया था, पर सबके सामने नहीं कह पाया। जीसस कह रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? सबके सामने क्यों नहीं कह पाया? क्या सबके सामने आपको पहचान कर मुसीबत पैदा करता? अगर मैं सबके सामने आपको पहचान लिया होता, सब कुछ गड़बड़ हो जाता। आप पहले भी भोले थे, आज भी भोले हो, आज भी बिल्कुल वैसा ही हो। आप बिल्कुल बदले नहीं, पर यहाँ कुछ बदला नहीं। ये लोग भी नहीं सुधरे। अगर इन लोगों को पता चलेगा आप आए हुए हैं, आपको सूली पर लटका देंगे, क्योंकि ये लोग अपना अपना दुकान जमाने के लिए आपको यहाँ से हटाया। आपका एजेंट बनकर आपका काम हम अच्छे से संभाल रहे हैं। प्रभु आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। आप स्वर्ग में विश्राम करो। आप बच्चों को बहुत प्यार करते थे। आज के दिन सांता क्लॉज ढेर सारा दुआएं, ढेर सारा खुशियाँ बच्चों के लिए लेकर आता था, पर आज बच्चों के प्रति कितना अत्याचार हो रहा है, कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, आप देख नहीं सकते हैं। आप जिन लोगों को माफ करके गए थे, उनमें से कोई एक इतनी सी मासूम सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मार देता है। आप दोषियों को दंड क्यों नहीं दिया प्रभु? क्यों इन लोगों का अपराध आपसे है? दोषियों को क्यों माफ किया प्रभु? कहने को तो सब ज्ञानी है, पर सिर्फ दिखावा चल रहा है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद या चर्च, सिर्फ मजहबी दुकान खोल के बैठे हैं ये लोग। प्रभु जीसस ढेर सारे दुआएं देकर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में श्री राम कहते हैं, प्रभु धरती पर आपका स्वागत कैसा रहा? जीसस कहते हैं, बहुत अच्छा रहा। क्यों, आपको जाना है धरती पर? श्री राम जी कहते हैं, हाँ जाना है मुझे। श्री राम जी एक मंदिर के पास उतर गए। मंदिर की मूर्तियाँ देख के बहुत खुश हो गए। वाह, मेरे से भी अधिक सुंदर है ये मूर्तियाँ। लग रहा है मेरा जय जयकार बहुत अच्छा से होगा। श्री रामचंद्र जी मंदिर का पुजारी आने तक इंतजार किया। मंदिर में श्री रामचंद्र जी का जय जयकार ध्वनि में भक्तों ने भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर श्री रामचंद्र जी और थोड़ा आगे जा रहे हैं। वही प्रश्न सामने आता है, कौन हो तुम? यहाँ कोई रामलीला नहीं हो रहा है, तुम राम जी जैसा बन के क्यों खड़े हो? मैं हूँ कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र। श्री राम जी का बात सुनकर एक शराबी हाथ पकड़ लेता है, जोर जोर से कहने लगता है, मैंने जिसे ढूंढ रहा था आज उसे पकड़ लिया। शराबी की हरकतें देखने के लिए मंदिर के सामने भीड़ हो गया।
श्री राम जी का दोनों हाथ पकड़ के शराबी पूछ रहा है, हमारा सीता मैया को कहाँ छोड़ कर आए? साथ में नहीं लाए? ये धनुष जो तुम्हारा कंधे पे लटका हुआ है, ये असली धनुष है या नकली धनुष है? ये धनुष का बात छोड़ो, हमारा सीता मैया को कहाँ रखा है? सच सच बोलो। सारे लोग शराबी की बात सुनकर हंस हंस कर थक जाते हैं। मंदिर के पुजारी सामने भीड़ देखकर पहुंच जाता है। प्रभु रामचंद्र जी पुजारी से कहते हैं, आप मुझे पहचाने कि नहीं? पुरोहित ने बोला, आपको मैं नहीं जानता हूँ, आप यहाँ से चलिए। आप श्री रामचंद्र जी का वस्त्र परिधान करके श्री राम जी नहीं बन पाएंगे, आप यहाँ से चलिए। पुरोहित अपने साथ श्री राम जी को लेके चला गया, पर शराबी श्री राम जी का पीछे पीछे चलता रहा। आपने बताया नहीं सीता मैया को कहाँ छोड़ कर आए हैं? पुरोहित ने कैसे करके अपना घर पहुँच गया। घर में जाकर कहता है, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आपको मैं पहचान गया था, पर लोगों के सामने मैं बोला नहीं। अगर मैं उन लोगों के सामने बोलता, प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, ये लोग आपको छोड़ते नहीं, सवाल पे सवाल करते। त्रेता युग में एक रावण था, पर कली युग में घर घर में रावण है। अब कितने रावण से लड़ेंगे? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है, मैं कृष्ण बनकर आ जाता हूँ। नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? यहाँ तो सारे के सारे पापी अधर्मी हैं। कितनी द्रौपदी पीड़िता बनकर बैठी है। द्वापर युग का महाभारत खत्म हो गया था, पर कलयुग का महाभारत कभी खत्म नहीं होगा प्रभु। यहाँ महाभारत का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ रोज घर घर में महाभारत चल रहा है। श्री राम जी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। पुरोहित श्री राम जी को समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु त्रेता युग में रावण को छोड़कर और बाकी सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, पर यहाँ आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात, यहाँ सीता मैया आपको नहीं मिलेगी, यहाँ दुर्गा मैया आपको मिलेगी। सीता मैया के साथ दो दो बार अग्नि परीक्षा के बाद कलयुग का नारी दुर्गा मैया बन गई है। कलयुग का नारी को आप आंख नहीं दिखा सकते हैं। आग में जलाने का बात तो बहुत दूर की है। रावण भी एक था, दुर्योधन भी एक था। पांडवों के साथ मिलकर दुर्योधन को मारने में आप सफल रहे। पूरे भारतवर्ष में कितने दुर्योधन हैं, आप गिन नहीं पाएंगे। आपका महाभारत का योजना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मेरा बात मानिए, आप स्वर्ग में जाकर आराम करिए। श्री राम जी स्वर्ग चले गए। मोहम्मद श्री राम से कहते हैं, कैसा लगा आपको धरती पर? श्री राम जी कहते हैं, बहुत अच्छे से मेरा स्वागत हुआ। मोहम्मद एक मस्जिद के पास उतर कर खड़े हो जाते हैं। मौलाना कहता है, तुम धरती पर आ गए? मोहम्मद खुशी से भर गए, कहने लगे, मौलाना तुम मुझे पहचान गए? कह दो सारे मुसलमान भाइयों को तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद आया है। मौलाना कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं कहूँगी, तुम जल्दी गुरखा पहनो, चलो यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तुम्हें भी काट फाड़ देंगे। मुसलमान भाइयों ने अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। झाड़ फूंक ताबीज वाबीज का काम चल रहा है, जादू टना का काम भी चल रहा है। तुम यहाँ होगे तो सब बंद कर दोगे। ध्यान नमाज को छोड़ के तुम और कुछ करने नहीं दोगे। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये लोग क्या करेंगे? याद करो, ये लोग तुम्हारे साथ क्या किए थे। तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य को नहीं छोड़ा ये लोग। यहाँ मुसलमानों का दुकान अच्छे से चल रहा है। तुम जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ। पैगंबर मोहम्मद स्वर्ग लौट गए। अगले दिन जब पादरी चर्च पहुँचा, देखा जीसस का मूर्ति नहीं था। मंदिर का पुजारी जब मंदिर का दरवाज़ा खोला, मंदिर में श्री राम जी का मूर्ति नहीं था। जब मौलाना मस्जिद पहुंचा, देखा मस्जिद खाली है। तीनों को लोगों ने घेर लिया। तीनों कहने लगे, हाँ तुम्हारा अपना अपना ईश्वर तुमसे रूठ के चला गया है। मौलाना, पादरी और पुरोहित तीनों लोगों को कह रहे हैं, एक दिन धरती पर प्रभु जीसस आए थे। तुम लोगों ने प्रभु के साथ क्या किया? तुम्हारे सामने मेरा प्रभु बहुत कष्ट से है, बहुत तकलीफ से है। इतना दर्दनाक मृत्यु उन्हें सहना पड़ा। तुम्हारा पाप को अपना लहू में धो के वो चला गया। उसकी माँ मरियम की वजह से तो छोड़ दिया होता। देखा नहीं उसकी माँ कैसे चिक चिक कर रो रही थी। पता है तुम्हें, तुम लोगों के लिए कितना दुआएं मांग रहे थे,
अपना ईश्वर से ये भी कह रहे थे, हे ईश्वर, इन लोगों को माफ़ कर दीजिए, ये लोग नादान हैं। हमारे ईश्वर स्वर्ग से आए थे धरती पर, तुम लोगों का डर से हम उन्हें स्वर्ग लौट जाने को कहा। मौलाना, पादरी और पुरोहित तीनों सोच रहे हैं स्वर्ग जाएं, अपना अपना ईश्वर को ढूंढ कर लाए। तीनों स्वर्ग पहुँचे और अपना अपना ईश्वर को ढूंढने लगे। ईश्वर नहीं मिले, तीनों धरती पर लौट आए। जब लोगों ने इनसे पूछे, इनका उत्तर था, कहाँ तो मुझे ढूंढे रे बंदे, कहाँ तो मुझे ढूंढे। ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं हूँ तेरे दिल में। कहाँ तो मुझे ढूंढे रे बंदे, कहाँ तो मुझे ढूंढे। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।